तो ये कहानी है एक छोटी सी गांव की एक छोटे से बच्चे का, जिसका पिता एक रोज़ हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो गई थी। उस बच्चे ने सोचा जब वो छोटा था कि बड़ा होके हार्ट की ऐसी डॉक्टर बनूंगा और गरीबों की बहुत सेवाएं करूंगा। तब वो पढ़ाई के लिए शहर में चला गया। घर के हालात अच्छे थे, इसीलिए पढ़ाई के लिए शहर में गया और घर से खर्चा भेजता गया उसकी माँ ने। 10 साल खर्चा करने के बाद वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। शहर में रहते रहते आदत हो गई थी ऐसी कि गांव वालों की याद बहुत ही कम आती थी उसे। जब डॉक्टरी पास हुई उसकी, तब उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने बहुत ही अच्छा ऑफर दिया। 3 लाख पर मंथ आपको मिलेगी सर। हमारी कंपनी में जो है आपको 3 लाख पर मंथ देगी। इस हॉस्पिटल में आपको रहना होगा। जिस हॉस्पिटल में वो रहते थे, उस हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े लोगों की चिकित्साएं होती थी, बहुत ही बड़े बड़े, और होगी भी क्यों नहीं। वो बहुत ही बड़ा एक सक्सेसफुल डॉक्टर जो बन चुका था। अब गांव की याद उसे बहुत ही कम आती थी। एक रोज उसे मीटिंग के लिए, एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना था। घर से निकला, ड्राइवर को लेके निकला। ड्राइवर उसको एयरपोर्ट तक छोड़ आया। फिर उसे प्लेन से जाना था कहीं दूर एक मीटिंग के लिए। प्लेन में उठा, 5 मिनट बाद मौसम इतना ख़राब हो गया कि प्लेन को एक नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। उधर वो बहुत ही परेशान था कि कहीं मैं अगर देर हो गया तो मीटिंग छूट जाएगी मेरी, बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। वहाँ की स्टाफ से बात की, बहुत चिल्लाने लगे उन लोगों के ऊपर कि मुझे जाना है बहुत जल्दी। फिर एक स्टाफ ने उसे कहा कि यहाँ से आप जहाँ जाना चाहते हैं बहुत ही करीब पड़ेगा, अगर आप गाड़ी से जाए तो 3 घंटे का सफ़र है आपका। अभी भी आपके पास 6 घंटे हैं, तो आप निकल सकते हैं, हम गाड़ी का अरेंज कर देते हैं। उन लोगों ने एक गाड़ी का अरेंज कर दिया और डॉक्टर निकल गया गाड़ी से। बारिश और तूफान इतनी तेज़ हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी रास्ते में ड्राइवर ने कहा एक यहाँ से शॉर्टकट है जो गांव के भीतर से होके जाती है। तो उस डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो शॉर्टकट ही ले लो। जैसे ही उन लोगों ने शॉर्टकट में जाना स्टार्ट किया, गांव की रास्ता मिट्टी का था, तो गाड़ी जो है कीचड़ में बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था। तो उस ड्राइवर को उसने कहने लगा कि और सामने नहीं जा सकते सर, सामने बहुत ही गाड़ी फंस चुकी है बहुत ही बुरी तरह से। तो ड्राइवर ने कहा मैं यहाँ पे एक घर देखता हूँ सर आपके रहने के लिए, 1 घंटा यहाँ पे रुक जाते हैं, बारिश तब तक रुक जाएगी, तब हम निकल जाएंगे। तो ड्राइवर उतरा, सामने देखा एक छोटा सा घर है। वहाँ पे गया तो देखा एक बूढ़ी औरत है जो नमाज पढ़ रही थी। तो उसने कहने लगा कि सर हमारे यहाँ 1 घंटा रह सकता है क्या? बूढ़ी औरत ने कहा चलो ठीक है, 1 घंटा रह लो। तो ड्राइवर फिर से कार के पास आया और कहने लगा सर चलिए, घर का इंतज़ाम हो चुकी है। डॉक्टर गाड़ी से उतरे, वहाँ पे घर पे गया तो एक छोटा सा बच्चा था जो लेटा हुआ था नीचे ज़मीन पे, और वो बूढ़ी औरत नमाज़ पढ़ रही थी। तो उस डॉक्टर ने उस बूढ़ी औरत को पूछा इसका क्या हुआ है। तो उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा इसकी मम्मी और पापा दोनों ही आर्मी ऑफिसर थे जो देश के लिए शहीद हो चुके थे, और इनका कोई नहीं है मेरे अलावा। छोटे से ही इसका एक प्रॉब्लम है जो है हार्ट का प्रॉब्लम। गांव में एक नज़दीकी हॉस्पिटल में मैं गया था कहने के लिए,
तो उन लोगों ने कहा शहर में इसे दिखाओ, एक डॉक्टर रहती है। जो डॉक्टर का नाम उसने बताया वो डॉक्टर वही था। तो उससे मिलो, वो हार्ट का ऑपरेशन करती है, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, वही उसका कुछ कर सकती है उस बच्चे का। तो उस बच्चे को देख के उसके आंखों में आंसू आ गए, उसको याद आ गई उसकी पापा की मौत की खबर। तब वो रोने लगे और ऊपर देख के कहने लगे कि ऊपर वाला, अगर तू चाहे ना तो इंसान को कभी भी अपना औकात दिखा सकती है। तो कभी भी अब ये मत भूलिए, आपकी जो आप पहले थे उसे कभी भी मत भूलिए, क्योंकि ये ऊपर जो एक बैठा है ना, ये आपको मिनटों में आपकी औकात दिखा सकती है। तब उस डॉक्टर को एहसास हुआ कि मैं इतना बिजी डॉक्टर होके भी ऊपर वाला चाहे तो इनसे मुझे मिला दिया। कैसे भी करके उस गांव में किसी तरफ से भी उसको मिला दिया। एक बहुत ही बड़ा चौंक गया डॉक्टर, कहने लगा हे ऊपर वाले, मुझसे जो गलती हुई है उसे सुधरने का एक मौका दे। आज से मैं इन गरीबों की सेवाएं करूंगा। और वो डॉक्टर उन गरीबों की तब से देखभाल करने लगे। एक हॉस्पिटल खुला गांव में, हफ्तों में एक बार गांव में जाता था और सब लोगों की देखभाल करता था। तो इसी तरह ऊपर वाला अगर चाहे ना तो कभी भी किसी का औकात दिखा सकती है। तो अपना बचपना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अगर इतने दूर आप वीडियो देख चुके हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको एक लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे रोज़ अपलोड होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।